brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसकी। लगातार खबरें आ रही है, सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए, मिसाइल दिल्ली तक आने वाली थी लेकिन उसको पहले इस से पहले ही उसको ढेर कर दिया गया। लेकिन इस बीच बलूचिस्तान को लेकर जो मांग लगातार वो कर रहे हैं कि उनको अलग एक राष्ट्र चाहिए, एम्बेसी चाहिए, अब वो मांग बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात है, वहां पर बलूचिस्तान से ही पाकिस्तान निपट नहीं पा रहा है और वहां के एक लेखक ने अब तो ये मांग कर दी है कि उनको एक अलग राज्य का, एक अलग देश का दर्जा दे देना चाहिए। और साथ साथ मीर यार बलोच हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा, इसमें उन्होंने कहा कि अब वो जिस तरह से वहां की जो पाकिस्तानी सेना उनके जो इरादे हैं वो डगमगा रही है, पाकिस्तानी सेना वहां अटैक कर रही है, इसको ध्यान में रखते हुए अब वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर देना चाहिए और उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश, उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि हम अपनी आजादी का दावा करते हैं और हम आजाद देश से तो भारत अपने यहाँ हमें अपनी एम्बेसी बनाने दे। देखिए उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है, आतंकवादी पाकिस्तानी के पतन के निकट होने के कारण जल्द ही संभावित घोषणा की जानी चाहिए। हमें अपनी आजादी का दावा किया है और हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वो बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दिल्ली में दूतावास की अनुमति दे। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि आप भारत को, उन्होंने बोला है कि आप हमें अपना दूतावास बनाने दीजिए बलूचिस्तान का। और बलूच के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ दिन पहले भी एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने बताया था, बयान दिया था, उनका वीडियो था जिसमें उन्होंने बोला था कि मेरे जो पाकिस्तान के रक्षा सैन्य हेड है उनकी, वो बोलते तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बहुत ज्यादा कि हमने बलूच को खत्म कर दिया, बलूच आर्मी को खत्म कर दिया, लेकिन वहां तो उल्टा हो रहा है। हमने वहां की पाकिस्तानी आर्मी को हमने अपने एरिया से निकाल फेंका है, हमने वहां से उन्हें खदेड़ दिया है और हम पूरी हमारी टेरिटरी पे हमारा कब्जा रखते हैं और हम उसको आजाद बलूच का नाम देते हैं। हम आजाद हैं और हम पाकिस्तान के पार्ट नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कैसे 90,000 बलूच जो है वो भाग गए थे। उन्होंने एक वर्ड भी यूज किया था, बड़ा ही वायरल हो गया था, वो आपने पढ़ा ही होगा, पतलून वाली जो बात थी। और सच में कि 90,000 फौजियों की पतलून है। हाँ, बलूच नेता ने पाकिस्तान की आर्मी आसिम मुनीर को आईना जब दिखाया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये 7 दिन पहले की बात थी। और ऐसा देखिए, मतलब ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरह का बयान आया हो। इसके पहले भी हमने देखा कि बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उनका बहुत दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान में। पाकिस्तान वहां आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, वहां के लोग को जबरदस्ती मार रहा था, वहां सिविल वॉर वाली सिचुएशन है और वहां के लोग उनके साथ रहना नहीं चाहते। बोलते पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो और बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान तो पहले से गया गुजरा देश है, तो अभी बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि जिस तरह से उसने सेना आगे बढ़ा दी है, जिस तरह से उसके 8-9 सैन्य ठिकाने आप सोचिए भारत ने ध्वस्त कर दिए है। लगातार वॉर भी जारी है, लेकिन बलूचिस्तान जो है वो अपनी एक, इससे पहले जो बलूचिस्तान की एक मांग आई थी वो मैं आपको बताता हूँ। भारत को उन्होंने धमकाने की, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कोशिश की थी तो बलूचिस्तान ने एक तरह से कहा जाए भारत का ही साथ दिया था और ये कहा था कि ये गीदड़ भपकी है आसिम मुनीर की और आसिम मुनीर के बस का कुछ नहीं है, ये तो हम इसको खदेड़ देंगे जब चाहेंगे। भाई उन्होंने यही कहा कि आपकी पाकिस्तानी सेना एक बार में भारत के सामने नतमस्तक हो गई, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो किस बात का घमंड है आपको? ये उन्होंने खुद कहा, बलूच के जो लीडर है। फिर उन्होंने आगे क्या लिखा, एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। मीर यार बलूच ने आगे लिखा कि हम संयुक्त राष्ट्र से भी अनुरोध करते हैं कि वो बलूचिस्तान के लोकतांत्रिक गणतंत्र राज की स्वतंत्रता को मान्यता दे और मान्यता के लिए अपने समर्थन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की बैठक बुलाए। मुद्रा और पासपोर्ट के लिए अरबों डॉलर की धनराशि जारी की जानी चाहिए। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि यूएन डिसाइड करे, यूएन हमारे यहाँ अपने सलाहकार भेजे, अपनी टीम भेजे हमें। और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही वक्त है, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का क्लैश में चल रहा है, पाकिस्तान एक तरह से कहा जाए हर मोर्चे पर विफल हो रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान की जो मांग है वो बहुत जायज है, उन्होंने कोई ऐसी गलत मांग नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने लिखा भी बलूचिस्तान अपने शांति मिशन तुरंत भेजे। उन्होंने यूएन से ये कहा है कि अपने भेजे, आप अपने जो लोग हैं उनको भेजे और हमें आजाद बलूच घोषित करे और हमें जो फंड मिलना चाहिए फंड मिले और हमें जो यूएन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद मिले और पाकिस्तान का इंटरफेरेंस हमारे यहाँ से हटाया जाए पूरी तरह से, पूर्ण तरीके से। क्योंकि जो सरजमी है और वो जो धरती है वो बलूच की, उस पर पूरा हमारा कब्जा है। कब्जा क्या मतलब, हमारे लोग हैं और वहां कब्जा करने आ रहे हैं पाकिस्तानी।
और वो पाकिस्तानी आर्मी को पसंद बल्कि नहीं और करते। भी कुछ बोला है उन्होंने, बोला है सेना, फ्रंटियर कोर, पुलिस, सैन्य, खुफिया, आईएसआई और नागरिक प्रशासन में सभी गैर बलूच कर्मियों को तुरंत बलूचिस्तान छोड़ देना चाहिए, इस तरह की बात भी बोली। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने बोला है कि अगर जो लोग, जो गैर बलूची लोग हैं, अगर वो रह रहे हैं बलूचिस्तान में, तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कह दिया है कि स्वतंत्रता का राजकीय समारोह जल्द आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो बलूच, ये हर पाकिस्तानी के लिए खबर है कि बलूच आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि बलूच आपका था ही नहीं कभी, और ना बलूच आपके साथ रहना चाहता था। बलूचिस्तान अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, और कुछ ही दिन बाद हमें देखने मिलेगा कि बलूच अपना खुद का, जो उनका खुद की कॉन्स्टिट्यूशन, उनका खुद का राज्य, उनके खुद के कानून, सब कुछ वो खुद बनाएंगे। और वो उन्होंने तो बहुत सारे कंट्रीज से मांग भी कर दी कि आप हमें अपने एम्बेसी बनाने दीजिए। भारत से शुरुआत की और बहुत सारे कंट्रीज को उन्होंने खत लिखा है, खत लिखकर उन्होंने मांग की है कि आप हमें अपना बनाने दीजिए एम्बेसी, और आप मानिए कि हम स्वतंत्र देश हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, और जिस तरह से बलूचिस्तान पर उसने अत्याचार किया, आज उन्हीं की, आप सोचिए, उन्हीं के देश के लोग एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। आतंकवाद से ग्रस्त है ना चिराग जी, ना वहाँ जॉब है, ना वहाँ खाने के लिए राशन है, ना वहाँ गैस पे सब्सिडी है, वहाँ मतलब किसी चीज पे भी कोई मतलब वही नहीं है ना कि गवर्नमेंट का फायदा है। वहाँ वॉर शुरू होता है तो वहाँ सब्सिडी बंद कर दी जाती है वहाँ की सेना की तरफ से, और वहाँ की आर्मी की तरफ से पूरा पैसा आर्मी को चला जाता है। आर्मी का हर चीज पे कंट्रोल है, बिजनेसमैन आते नहीं, क्योंकि आर्मी बिजनेस, वहाँ तो बीच का जो दलाल है वो आर्मी है। वहाँ कोई आप बिजनेस करने आ रहे हो तो आर्मी को पैसा देना पड़ेगा, बिजनेसमैन को पैसा देना पड़ेगा। तो जॉब्स के नाम पे तो वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ एक ही चीज पे चल रहा है, आतंकवाद। आतंकवाद से जो फंडिंग आ रहा है वो फंडिंग आ रहा है, उसी फंडिंग पे ये लोग जी खा रहे हैं। लेकिन अब आतंकवाद पर गहरी चोट भारत ने पहुंचाई है। 8 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को आज नष्ट कर दिया गया, जिनमें 5 तो आप सोचिए एयर डिफेंस सिस्टम थे उनके, जो नष्ट किया गया। इसके अलावा सिरसा तक उन्होंने मिसाइल फेंकने की पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की। ये भी पता चला कि सरहद की तरफ जो सेना है वो बढ़ गई। लेकिन इस बीच बलूचिस्तान ने जो मांग की है वो मुझे लगता है काफी जायज मांग है, और उनकी मांग पर बहुत ही ज्यादा सोचने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस को इस पर सोचना चाहिए, भारत सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि हाँ, उन्हें एम्बेसी प्रोवाइड कर देनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से जूझ रहा है और आतंकवाद से निकलकर बाहर आया है। क्योंकि पाकिस्तान पूरा आतंकवाद कंट्री है, उसे आतंकीस्तान कह सकते हैं पाकिस्तान की जगह पे। तो आतंकीस्तान जो है उससे, उसके चंगुल से निकल भागा है बलूच, और बलूच अब खुद को स्वतंत्र कह रहा है, हम आजाद बलूच हैं, ये उनका नाम है। आपको याद होगा बलूच के जो नेता हैं जिनका नाम अख्तर मेंगल है, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को धमकाया था और ये तक कहा था 1971 की याद दिलाई थी हार की, कि पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और ये कहा था कि बलूच जनता पाकिस्तान की सेना के जुल्म को बिल्कुल नहीं भूलेगी। इस तरह की बात उन्होंने कही थी और ये काफी वायरल भी हुआ था ये बयान उनका। और उसके बाद उन्होंने ये तक कही थी कि 90,000 फौजियों की पतलूनें, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उन्होंने आईना दिखा दिया था, यानी कहा था कि किस तरह से धो धो के भारत ने आपको एक तरह से पीटा था और उसके बावजूद आप लोग नहीं सुधर रहे। खैर, बलूचिस्तान की मांग जो है वो काफी जायज लग रही है और मुझे लगता है कि इस पे भारत सरकार को सोचना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी बताइएगा।